नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना से बचाव में ये 3 मंत्र है कारगर। सुरक्षित रहने के लिए कर लें याद। शारीरिक दूरी का पालन, NH95 मास्क और हर क्षण हाथ धोने की क्रिया ही कोरोना संक्रमण से बचाव का इकलौता माध्यम है। सैनिटाइजर से कई गुना बेहतर साबुन से हाथ धोते रहना है। कपड़े का मास्क इस बीमारी से बचाव में कारगर नहीं है। इंटरनेट मीडिया में तरह तरह की सलाह दी जा रही है। किसी भी सलाह को अपनाने से पहले डॉक्टर से संवाद जरूर करें। इंटरनेट मीडिया पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करें। सूचनाएं तो बिल्कुल फॉरवर्ड न करें। नकारात्मक खबरों से दूरी बनाए रखें। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। टीके की कमी पर बोला केंद्र, राज्यों के पास अभी वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा खुराक। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी कोविड-19 रोधी टीकों की 1 करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध है और अगले 3 दिनों में उन्हें करीब 20 लाख और खुराक मुहैया करा दी जाएगी। भारत सरकार अब तक टीके की करीब 16.33 करोड़ खुराक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त उपलब्ध करवा चुकी है। THM के स्वास्थ्य सलाहकार की सलाह, 5-6 दिन से है 102 डिग्री बुखार, नहीं रुक रही खांसी तो पहुंचे अस्पताल। कोविड-19 का संक्रमण फैलने के बाद अधिकतर अस्पतालों में बेड की कमी है। संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में है, लेकिन कई मरीज इतने गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचते हैं कि उन्हें बचाना कठिन हो जाता है। इसलिए सभी से आग्रह है कि जिन्हें भी 5-6 दिन से 102 डिग्री सेल्सियस बुखार है और खांसी नहीं रुक रही है, वे जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचे। टाटा मैन हॉस्पिटल के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर राजन चौधरी ने शुक्रवार शाम टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी। अधिक कीमत पर सामान बेचने पर होगी कार्रवाई। देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र में खाद्य सामग्रियों की कालाबाजारी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसके निराकरण हेतु शुक्रवार को साहिबगंज के राजमहल में अपने कार्यालय कक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित ने क्षेत्र के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के साथ बैठक की। SDO ने उपस्थित खाद्य सामग्रियों के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बताया कि कोरोना काल में खाद्य सामग्रियों को अधिक मूल्य पर बेचे जाने की शिकायत मिल रही है, जो बिल्कुल अनुचित है। इसके लिए खाद्य सामग्रियों के मूल्य के निर्धारण को लेकर यह बैठक आहूत की गई है। निर्धारित मूल्य से अधिक लेने की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को बताया राष्ट्रीय संकट, कहा इंटरनेट पर मदद मांगने पर नहीं लगे रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की दूसरी लहर को राष्ट्रीय संकट करार देते हुए शुक्रवार को अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि इंटरनेट पर मदद की गुहार लगा रहे नागरिकों को यह सोचकर चुप नहीं कराया जा सकता कि वे गलत शिकायत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर लोगों से मदद के आह्वान सहित सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को रोकने के किसी भी प्रयास को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। कोरोना के हल्के लक्षणों के इलाज में कारगर है मलेरिया की दवा आयुष 64। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। सरकार कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है। इस बीच आयुष मंत्रालय ने वैज्ञानिकों के हवाले से आयुर्वेदिक दवा आयुष 64 का बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कोविड-19 के इलाज में मानक चिकित्सा के सहायक के तौर पर दवा फायदेमंद साबित हो रही है। 1980 में मलेरिया के इलाज के लिए दवा को विकसित किया गया था और अब कोविड-19 के इलाज में फिर शामिल की जा रही। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जगह प्रशासन। रांची में दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए DC ने मजिस्ट्रेट के साथ की मंत्रणा। दवा दुकानों के बाहर रेट लिस्ट लगवाने के दिए निर्देश। रांची में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की हो रही कालाबाजारी पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन की नींद टूट गई है। प्रशासन अब इसे रोकने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए रांची के DC छवि रंजन ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न दुकानों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। इस दौरान DC ने प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट से प्रत्येक दुकान के बाहर रेट लिस्ट डिस्प्ले करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वो दवा दुकानों से दवाइयों और सामग्रियों की हो रही खरीदारी पर नजर रखें। मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करें कि दवा दुकान से दवाइयाँ या सामग्री अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत पर न बेची जाए। उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी जमाखोरी करने वालों पर पैनी नजर रखें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। कृषि मंत्री बादल ने किसानों के बीच मास्क का किया वितरण। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जरमुंडी से रांची जाने के क्रम में रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड स्थित डेली सब्जी बाजार में रुककर किसानों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। किसानों को मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करते हुए मंत्री ने उपस्थित सभी किसानों के बीच मास्क का वितरण किया। इस क्रम में मंत्री ने किसानों के कुशल क्षेम पूछते हुए उनकी स्थिति का जायजा लिया। मंत्री ने किसानों से अपील करते हुए आग्रह किया है कि किसी भी हालत में चेहरे पर मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य करें।
कृत्रिम ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 30 NHFC मशीन राज्य सरकार को उपलब्ध। कोरोना संक्रमितों को मिलेगी मदद। कोरोना महामारी में संक्रमित लोगों के इलाज में कृत्रिम ऑक्सीजन की आपूर्ति हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी मशीन से रांची के रिम्स और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में हो रही है। त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 30 NHFC मशीन राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है। हाई फ्लो नेजल कैन्युला आधुनिक चिकित्सा उपकरण कोरोना से ग्रसित मरीजों को सुरक्षा एवं जीवन रक्षक प्रणाली के लिए उपयोग हो रहा है। रोजवेली चिटफंड मामले में बड़ी कार्रवाई। 304 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की जब्त। बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आसपास के राज्यों में निवेशकों से हजारों रुपए गबन करने वाले रोजवेली चिटफंड समूह की 304 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ईडी अधिकारियों ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रोजवेली पोंजी घोटाले में धन शोधने के मामले में 304 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के पालन में नहीं करें कोताही। 3 बजे के बाद सड़क पर निकले तो होगी मुश्किल। झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 6 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन राज्यवासियों को अनिवार्य रूप से करने संबंधी आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश के आलोक में बुधवार रात मुशाबिनी थाना प्रभारी संजीव कुमार झा ने बाजार के दुकानदारों को घूम घूम कर जानकारी दी कि नई गाइडलाइन के तहत गुरुवार से दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। 3 बजे तक बाजार से पूरी तरह लोगों का मूवमेंट बंद होना चाहिए। यदि किसी भी दुकानदार की दुकान 2 बजे के बाद खुली पाई गई एवं 3 बजे के बाद दुकानदार बाजार में दिखे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एकलव्य स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 टीजीटी और पीजीटी के 3479 पद बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार अब 31 मई 2021 तक recruitment.nta.nic.in या tribal.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। 1 जून तक फीस जमा कराई जा सकती है। इस भर्ती के माध्यम से देश भर के 17 राज्यों के विभिन्न जिलों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में रिक्त पड़े प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों के कुल 3479 पदों को भरा जाएगा। सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मस्जिदों में तीसरे जुम्मे की नमाज अदा की गई। आईआईटी धनबाद में कई पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने एससीआईसी कंपनी में पूर्णतः अस्थायी बहाली के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 15 मई तक इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इनमें सीईओ, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, मैनेजर इनोवेशन, मैनेजिंग प्लान, मैनेजर प्लानिंग एंड ऑपरेशन के साथ 3 यंग प्रोफेशनल का पद शामिल है। नियुक्ति प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी। काला बाजार में 1 लाख रुपए तक बेचा जा रहा है रेमडेसिविर। भाजपा नेता ने धनबाद प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। भारतीय जनता पार्टी के धनबाद महानगर उपाध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि धनबाद में रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। झरिया के एक संक्रमित को 1 लाख रुपए में इंजेक्शन उपलब्ध कराने का मामला सामने आ रहा है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि धनबाद में भी एक व्यक्ति से 1 लाख लेकर रेमडेसिविर उसे दिया गया है। यह आश्चर्यजनक है कि जबकि इसकी आपूर्ति सीधे सरकारी विभाग को होती है और ड्रग इंस्पेक्टर इसे निजी अस्पतालों और क्लिनिकों को जारी करते हैं। जरूरत होने पर ही सरकारी अस्पतालों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसकी कालाबाजारी कैसे हो रही है? प्रशासन से रेमडेसिविर आपूर्ति में हो रही धांधली को रोकने के लिए और अधिक पारदर्शिता लाने की मांग की है। जाने सीएम हेमंत सोरेन के झारखंड में क्यों मची है चौतरफा लूटपाट, क्यों बदतर हो रहे हालात। कोरोना संक्रमण की भयावह हो चुकी दूसरी लहर से राज्य सरकार पूरी शिद्दत से लड़ने की कोशिश कर रही है और प्रतिदिन ऑक्सीजन युक्त बेड से लेकर अन्य तमाम संसाधन जुटा रही है। बावजूद इसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि इस बड़ी विपदा से निपटने के जो भी इंतजाम किए जा रहे हैं वह फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। नए बेड तैयार हो रहे हैं, वो कुछ घंटों में ही भर जा रहे हैं। चौतरफा अफरा तफरी का आलम है और तिमरदार हाल बेहाल। इसका फायदा उठा अस्पतालों के बाहर तमाम गिरोह सक्रिय हो गए हैं, जो बेड दिलवाने से लेकर जीवन रक्षक दवाओं के नाम पर ठगी कर रहे हैं। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं लगभग चरमरा चुकी हैं। कोरोना से लड़ाई की पूरी कमान अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद अपने हाथों में ले ली है। वह लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इसका असर यह हुआ है कि बाबू साहिबी मुस्तैद हुई है, बेड बढ़ाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सहित जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र में सक्रियता दिख रही है। जो बीमारी हर साल 10 लाख बच्चों की जान लेती है, उसकी वैक्सीन को पहली सफलता 2021 में मिली है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी मानव जाति पिछले 50,000 सालों से पीड़ित है, लेकिन जिसके लिए आज तक कोई वैक्सीन नहीं खोजी जा सकी। जितनी मौतें पहले 1 साल में पूरी दुनिया में कोविड से हुई है, उतनी मौतें अफ्रीका में हर साल मलेरिया से होती है। हर साल तकरीबन 50 करोड़ लोग मलेरिया की चपेट में आते हैं।
और 10 लाख से ज्यादा लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। मलेरिया से मरने वालों में अधिकांशतः उप सहारा अफ्रीका के बच्चे और युवा हैं। मलेरिया मुख्यतः एशिया और अफ्रीका में ही फैलता है। इसके इलाज के लिए कई दवाओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता मिली हुई है, लेकिन आज तक कोई ऐसा टीका या वैक्सीन नहीं खोजी जा सकी जो मलेरिया को होने से रोक सके। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जिसे लेकर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों में काफी उत्साह है। बुर्किना फागो में पिछले कई सालों से मलेरिया की वैक्सीन को लेकर प्रशिक्षण किए जा रहे थे। उस परीक्षण के शुरुआती नतीजों में वैज्ञानिकों को सफलता प्राप्त हुई है। इस शुरुआती सफलता को देखते हुए ये माना जा रहा है कि जल्द ही चिकित्सा विज्ञान को मलेरिया की वैक्सीन बनाने और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने में सफलता मिल सकती है।